हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर से काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है और यहाँ पर हम आपको बताते हैं सभी ITI फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वालिफ़िकेशन देखना होगा। क्या यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है, कितने मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए हाई स्कूल में, ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं, और क्या इसमें एज रखी गई है। इसके अलावा कब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा इसकी क्या फॉर्म फीस है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पॉइंट है वो आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। नंबर 1 IT फाइटर टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर 8000 के करीब स्टूडेंट ज्वाइन है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट का नाम लिखा हुआ है। जो भी आप पोस्ट का नाम देख रहे हो इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई फिटर ट्रेड से है तो मैकेनिकल में पोस्ट करे। ठीक है, मैकेनिकल पोस्ट सेलेक्ट करिए। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्योंकि जो फिटर है वो किस में आता है, मैकेनिकल में आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें से अगर आप मान लीजिए आप वेल्डिंग ट्रेड से हैं या मशीन शॉप से, तो वो सब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो वहाँ पर जो भी ट्रेड से वो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉपर ट्रेड से हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। तो फॉर्म भरते समय आपको इन चीज़ों को ध्यान देना, सिलेक्ट गलत मत कीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 22 है। देखिए, ये जितने भी यहाँ पे पोस्ट लिखे हुए इन सभी को मिला के टोटल वैकेंसी यहाँ पे 22 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दिया है, लेकिन फिटर की कितनी है, इलेक्ट्रीशियन की कितनी है, कोपा की कितनी है, जो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी गई उनकी कितनी सीटें वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर पोस्ट हैं वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये कोड है STEC। ठीक है, तो इस कोड के यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी यहाँ पर भी वही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप वगैरह यहाँ पर है। तो जो आप मान लीजिए इसके लिए आप SETEC के लिए आप जब फॉर्म फिल करोगे, जब आप पोस्ट कोड ये सिलेक्ट करोगे तो इसका मतलब है कि आप इस वाले पोस्ट टोटल वैकेंसी 12 इसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, जब आप सिलेक्ट करोगे TA पोस्ट कोड क्या सिलेक्ट करेंगे, TA, इसका मतलब ये है कि टोटल वैकेंसी आप जिसका फॉर्म भरे उसकी टोटल वैकेंसी क्या है, 22। तो फॉर्म भरते समय छोटी सी चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमने बता दिया कि कौन कौन से ट्रेड का भर सकते हैं। जो यहाँ पे ट्रेड मेंशन है लगभग सभी ट्रेड है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मशीनिस्ट है या फिर ब्लैक स्मिथ शॉप से, वेल्डिंग से है, फिटर से है ना, तो लगभग कारपेंटर से लगभग सभी ट्रेडें हैं, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको भी आप देख सकते हो। पोस्ट है यहाँ पे TEC पोस्ट में आप फिल अगर करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 25 है। ठीक है, यहाँ पर भी फिटर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि फॉर्म जब आप लोग अप्लाई करते हो तो एक ही पोस्ट में अप्लाई करने का ऑप्शन रहता है कि आप किसी एक पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने लगभग आपका 3 पोस्ट दे दिया, एक TEC करके दे दिया है ना, आपको STEC, तो जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा उस वाले पोस्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया नेम ऑफ पोस्ट। अब नेम ऑफ पोस्ट के यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख सकते हो। ठीक है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो। चलो नीचे देख लेते हैं नीचे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे नीचे यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिले जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 अप्रैल है, मतलब कि आज ही से, और फॉर्म आप भर सकते हो, मतलब फॉर्म भरना चालू हो गया है। ठीक है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 29 अप्रैल है। ये भी आपको वहाँ पे पॉइंट मीन्स थोड़ा सा याद रखना है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो 29 अप्रैल, इसके पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। एज की बात करें, एज यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल रखी गई है। और इसके अलावा एज की बात करें कहाँ से काउंट की जाएगी, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 29 अप्रैल, 29 अप्रैल तक आपकी जो एज है वो 30 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। 29 अप्रैल तक आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। अगर आप ST अदर कैटेगरी से OBC SC, ठीक है, तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। इसके अलावा अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हो। अगर हाँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि हाई स्कूल में क्वालिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे आपका 60% होना चाहिए। तो यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे।
ठीक है। चलिए, जैसे ये वाली आपकी पोस्ट है, ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन, इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपके पास 10th होना चाहिए, ठीक है। 10th में मिनिमम आपके 60% होनी चाहिए एंड ITI होना चाहिए, वो 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10th प्लस ITI मांगा गया है। क्या मांगा गया है? 10th प्लस ITI मांगा गया है, लेकिन ITI इसमें जो 10th होना चाहिए उसमें आपका मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान देना। मान लीजिए आप इंटर किए हैं तो आपको यहाँ पे 1 ईयर का अगर आपने ITI किया है, 1 ईयर हायर ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड, ठीक है, किसी भी ट्रेड से आपने 1 ईयर का किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये ITI हो गया, 10th प्लस ITI मांगा गया है और 10th में मिनिमम जो है 60% होना चाहिए। तो यहाँ पे पोस्ट कोड आपको देखना, उस पोस्ट कोड में हमारी वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या दिया गया है वो देखना है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान देना है। जैसे सीनियर टेक्नीशियन में आपका ये दिया गया है, जैसे आप इस पोस्ट में जाओगे, जैसे ये वाली आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन असिस्टेंट, क्या इसमें ITI का इसमें दिया गया है टेक्नीशियन असिस्टेंट में? तो इसमें भी आपको देखने को देख, टेक्नीशियन असिस्टेंट में कोई भी यहाँ पे ITI का क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं दी गई है। तो मतलब टेक्नीशियन असिस्टेंट में आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आपको जो फॉर्म फिल करना है वो सीनियर टेक्नीशियन में भरना है, ठीक है। इसके अलावा जिसको हम बोल सकते हैं ST बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया है। इसी प्रकार से जैसे टेक्नीशियन नंबर 3 पोस्ट है टेक्नीशियन, इसमें इन्होंने क्या मांगा है, इसको भी आप फिल कर सकते हो, 2 में किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। इन्होंने भी 10th मिनिमम 60% होना चाहिए और ITI जो होना चाहिए वो 2 साल का। तो इसमें 10th प्लस ITI और 10th में जो है मिनिमम 60% होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि 3 पोस्ट है टेक्नीशियन है और यहाँ पे आपका एक सीनियर टेक्नीशियन है और तीसरी पोस्ट जो यहाँ पे है टेक्नीशियन असिस्टेंट है। जो यहाँ पे हमने 3 पोस्ट आपको दिखाई थी, ठीक है, TA टेक्नीशियन असिस्टेंट और इसके बाद TEC, तो ये पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चलिए, नीचे हम लोग और जाएंगे, फॉर्म फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस पोस्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं और किस पोस्ट में नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप नोटिफिकेशन खुद से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। जो यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है, जैसे एज वगैरह है, क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब तक का होना चाहिए, जो आपको फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप SC ST का आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका इन्होंने मेंशन कर दिया है कि सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन, इस लाइन में देखिएगा, इन द SC ST OBC PWD कैटेगरी मस्ट बी वैलिड ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। इसी प्रकार से EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो उनका मतलब ये नहीं कि EWS कैटेगरी अगर इस टाइम आपका बना नहीं तो आप बनवा लीजिए, 10-5 दिन में बन जाएगा, फिर आपका वो वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जो फॉर्म बनने की लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मेन पॉइंट था वो यहाँ पे हमने बता दिया है और इस वेबसाइट पे इन्होंने लिंक भी दे रखा है। लिंक पे जाके आपको हम लिंक दिखा देते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप इस वेबसाइट पे जाओगे, फिर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ पे आपको फॉर्म भरने की लिंक मिल जाएगी और कोशिश करेंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन फॉर्म भरने की लिंक आपको दे दें। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा एप्लीकेशन जो फीस है ईच एप्लीकेंट ठीक है, तो यहाँ पे 1000 फीस रखी गई है जनरल स्टूडेंट OBC कैटेगरी और अदर जो SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए इनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई। तो फॉर्म फीस तो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, ठीक है। तो फॉर्म फीस लगभग 100-150 के ऊपर 100-150 अगर रखी जाती है तो काफ़ी सही रहता है। 1000 बहुत ITI के लिए फॉर्म फीस हो जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब फॉर्म आया तो अगर आपकी भरने की इच्छा तो आप भर सकते हैं। फॉर्म फीस यहाँ पे 800 रुपये है और इससे फॉर्म भरना चाहिए अगर आप भर सकते हैं तो, ठीक है। 1000 फॉर्म फीस इस पोस्ट के लिए और इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 800 रुपये फ़ीस बताई गई है। चलिए, फॉर्म फीस के बारे में डिस्कस कर लिया और किस प्रकार से कहाँ से फॉर्म भरना है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है।
यहाँ पे इस लाइन को फिर से आप पढ़ सकते हो। 6 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने हैं, 29 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है, रह जाता है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछते हो तो उसका रिप्लाई कर देंगे। तो एक बार नोटिफिकेशन को खुद से भी रीड कीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने आपको बता दिया। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रहेगा, तो इसी टॉपिक पे, इसी नोटिफिकेशन पे एक और वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया, वो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, और ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, वो लाइन यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव अंडरगो रिटेन टेस्ट एंड, ठीक है, एंड लिखा हुआ है, स्किल टेस्ट। ठीक है, तो स्किल टेस्ट आप लोगों का होगा और रिटेन टेस्ट होगा। सिलेबस के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी है, फिर भी जो भी सिलेबस होगा, जो पिछले एग्ज़ाम इसके हुए होंगे, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर इसके सिलेबस के बारे में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तो आपको हम रिप्लाई करेंगे या फिर नया वीडियो बना देंगे। फिर मिलेंगे कि नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ITI फाइटर, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर 1 ITI फाइटर टेलीग्राम के नाम से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।